योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षयः। तो ये है ना, जो महाविदेहा नाम की जो वृत्ति है, जो अकल्पिता वृत्ति है, बहिरकल्पिता वृत्ति, तो वो जो है प्रकाश के आवरण को क्षय करने वाली है। रजस और तमस जो है वो प्रकाश के आवरण हैं, और रजस तमस के कारण से जो है ना क्लेश कर्म विपाक आते हैं। तो क्लेश कर्म विपाक इन तीनों को क्षीण करने वाली वृत्ति है ये। तो ये है ना, जो है ना प्रोसेस बता रहे हैं, ये सिद्धियां भी हैं और सिद्धियों के साथ साथ जो है ना ये कुछ सहायक भी हैं। पर ये सिद्धियां जो है, जब आदमी इसमें सिद्धियों में फंसता है तो ये सिद्धियां बाधक बन जाती हैं। अब आगे जो है ना बता रहे हैं भूत जयता, भूतों के ऊपर जय। जो है ना पंच महाभूत हैं, इन पंच महाभूतों के ऊपर योगी जो है ना जय प्राप्त कर लेता है। तो ये बात जो है ना थोड़ी सी गले कम उतरती थी पहले, है ना, लेकिन जब पढ़ते थे तो फिर जो है ना ये बात समझ में आई हुई है, जब इंद्रियों के ऊपर जय कर सकते हैं तो भूतों के ऊपर क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इंद्रियां तो भूतों से भी पावरफुल हैं, सूक्ष्म हैं। भूत सबसे स्थूल है, सबसे कमजोर है भूत। तो जब इंद्रियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं, मन पर जय प्राप्त कर सकते हैं, अहंकार पर जय प्राप्त कर सकते हैं, चित्त पर जय प्राप्त कर सकते हैं, तो इंद्रियों पर क्यों नहीं कर सकते हैं, वो भूतों पे क्यों नहीं कर सकते हैं। तो भूतों पर जय प्राप्त न हो इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता है। गुरुजी भूत क्या? पंच महाभूत है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो उसका प्रोसेस बता रहे हैं। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद भूत जय। ये जो पांच चीजें बताई हैं, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, इन पर संयम करके योगी जो है वो भूत जयी बन जाता है, भूतों के ऊपर जय प्राप्त कर लेता है। तो जो है स्थूल रूप क्या है, भूतों का स्थूल रूप है, भूतों में जो जो शब्दादि जो उसके धर्म हैं, जो उसके गुण हैं, जो अलग अलग भूत में अलग अलग हैं, विशेष हैं, विशेष मतलब पृथक पृथक, जो भिन्न भिन्न हैं। जैसे पृथ्वी का है गंध, जल का है रस, वायु का है स्पर्श, अग्नि का जो ना रूप, आकाश का शब्द, ये जो गुण हैं, ये गुण जो ना ये है स्थूल रूप। देखो एक है तन्मात्रा, तन्मात्रा जो है ना, शब्द एक तन्मात्रा है, और एक शब्द जो है ना एक आकाश का गुण भी है। गंध एक तन्मात्रा है, और गंध एक पृथ्वी में रहने वाला एक विशेष गुण भी है। तो गंध के दो भेद किए गए हैं। वैसे देखा जाए तो ये है तो एक ही भेद, पर फिर भी इनको गुण के रूप में स्वीकार किया गया है, और ये पृथ्वी का धर्म मान लिया गया। पृथ्वी का धर्म है गंध। और गंध जो तन्मात्रा है, वो तन्मात्रा उसको सूक्ष्म रूप माना गया है, वो है सूक्ष्म रूप। और वो जो है जो पृथ्वी का मूल उपादान कारण है वो, और वो सूक्ष्म रूप है। लेकिन जो गुणात्मक रूप है वो स्थूल रूप है।
और तन्मात्रात्मक रूप है, वो उसका सूक्ष्म रूप है। दयाराम जी। और महाराज जी दयाराम जी 5 दिन के लिए मौन में है, वो शायद क्लास सुनेंगे तो बोलेंगे नहीं मेरे ख्याल से तो, और अच्छा, पता नहीं। चलो। हाँ कक्षा में तो है स्वामी जी। हाँ, कक्षा में है वो तो, है ना, जो है। अब ये जो है ना, मौन वाली परंपरा के मैं इतने ज़्यादा पक्ष में तो नहीं हूँ। अब है ना, जो है ना, मौन की बुराई करना भी गलत है, क्योंकि मौन जो है ना, लोग यूँ कहेंगे बोले गुरु जी जो है ना, मौन की बुराई कर रहे, किसी और की बुराई कर लेते। पर अब जो है ना, थोड़ा सा, एक बार जो है ना, मुझे जो है कानपुर में जो है वो एक स्वामी जी रहते थे, वो काफ़ी समय तक मौन रहे। तो मौन रहे काफ़ी समय तक, तो जो है ना, अब उस समय जो है ना, आचार्य विजयपाल जी विद्यावारिधि जी महाराज जो हमारे गुरु जी थे, तो उनको लेकर के मैं कानपुर गया था। गुरु जी ने कहा था, बोले गुरु जी को लेकर के आना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरु जी को लेकर के गया। तो आचार्य प्रद्युम्न महाराज जी जो, वो भी गुरु जी हैं, तो उन्होंने उनकी बड़ी महिमा गाई कि वो मौन रहते हैं, है ना, जो है ना। तो मैंने कहा उनकी, गुरु जी मौन तो कोई बड़ी साधना नहीं है, मौन तो एक प्रकार से दमन है, संयम नहीं है। संयम अलग चीज है, स्वामी दमन राज ऋषि, है। हाँ, ऋषिराज जी। स्वामी राज अब राज राज ऋषि हो गए, पहले ऋषिराज नाम था, हम नाम को उल्टा कर दिया। ऋषिराज जी नाम है सर। हाँ, ऋषिराज जी ना, तो ऋषिराज जी है, फिर तो नाम उल्टा नहीं, वो पहले ऋषिराज जी थे। तो ना जो है, ऋषिराज जी में कौन सी गलती की है स्वामी जी? अच्छा, ऋषिराज जी नाम है ना। हाँ हाँ जी गुरु जी, हाँ जी, बस ठीक है, फिर तो नाम मेरी उल्टा नहीं। बोलने में गलती है। हाँ 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 हाँ, वो आपको ध्यान, राज और ऋषि दो शब्दों का नाम ध्यान रहा होगा, तो आगे पीछे हो गया जी। तो है ना, जो है, तो ऋषिराज जी जो है वो मौन में थे। तो मन की गुरु जी जो है ना, बोले उनकी बहुत अनुभूतियाँ हैं, वो अनुभूतियाँ जो है ना, उनसे पूछोगे तो काफ़ी में लिख लिख करके बताते हैं। गुरु जी उस चीज़ से बड़े प्रभावित भी थे, आचार्य प्रद्युम्न महाराज जी। तो मैंने कहा मन कि ये तो क्या बात हुई है, तो है ना, जो है, हमें जो है ना लिख करके बताना। अरे मौन रहो तो फिर तो बताने का भाव खत्म हो जाए, और बता रहे हैं तो फिर तो जो है ना, भगवान ने जो अंग बताने के लिए दिया है उस अंग का प्रयोग नहीं करना, और जो अंग बताने के लिए नहीं दिया है, किसी और काम के लिए दिया, उससे आप लिख लिख करके बताओ, तो उसमें समय भी खराब होता है, दूसरे वाले का भी, और है ना, बताने वाले का तो होता ही होता है, और सुनने वाले का भी होता है। आप एक कर्मेंद्रिय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। वाणी एक कर्मेंद्रिय है, और हाथ भी एक कर्मेंद्रिय है। तो मन की ये तो समझ में आता है होंगे गुरु जी, कि किसी कर्मेंद्रिय का दुरुपयोग ना हो, ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है। लेकिन किसी कर्मेंद्रिय का सदुपयोग ना हो, ये बात समझ में से थोड़ी कम आती है। तो जो है, गुरु जी ने फिर मुझे बोला कि वहीं चलो, वही उत्तर देंगे। तो वहाँ गए, तो थोड़ी देर तो चली बात, और थोड़ी देर बाद जो है ना, वो फंस गए। उन्होंने जो है, बोले भैया मैं नहीं बता सकता है इन चीज़ों को ना। तो उन्होंने बात बंद कर दी। तो अब वो बात जो है ना, दयाराम जी का मौन खुलेगा तब दयाराम जी से चर्चा करेंगे मौन की, है जो है ना, बाकी। और स्वामी जी तब तो बढ़ता है ये हम्म, निरोध, इंद्रिय पे दमन करना भी तब तो बढ़ता होगा। हाँ, दमन जो है ना, तब जो दम जो है, तब दम हाँ संयम अर्थ में भी है वैसे तो, जितनी क्षमा दमोस्ते यम, वहाँ पर दम जो है ना, वो संयम के अर्थ में है वैसे। पर जब संयम और दमन जो है ना, दोनों अलग अलग किए जाएं, तब दमन का अर्थ सही समझ में आता है। तो है ना, जो है, संयम के लिए प्रारंभिक अवस्था में दमन करना पड़ सकता है, ये बात बिल्कुल सही है, कि इंद्रिय को जबरदस्ती स्वामी जी रोका जाना, है ना। स्वामी जी जैसे कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी का जब शुरू शुरू में वो प्रचार करने के लिए निकले तो वो उनका प्रभाव नहीं पड़ता था वाणी का। फिर जब उन्होंने साधना की 2-3 साल,
तो फिर जब वो प्रचार पे निकले तो फिर उनका असर पड़ने लगा। तो इसमें कोई फर्क पड़ता है मौन में, ऐसी साधना में कोई उपलब्धि होती है? देखो वो साधना अलग ढंग की है, उसमें मौन का असर नहीं है। उसमें जो है ना, मतलब जो असर पड़ा है वो उनके जीवन का असर पड़ा है लोगों के ऊपर। और बाकी जो है ना, वाणी का भी जो है ना, कि ये मतलब आदमी को धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है कि कौन सी चीज़ को किस ढंग से बोलना है। ये थोड़े दिन बाद अभ्यास होता है, शुरू शुरू में नहीं होता है ये, तो फिर उसका असर पड़ने लग जाता है। पर मैं मौन के ज़्यादा पक्ष में जो है ना, इतना ज़्यादा जो है, हाँ आंशिक रूप से जो है ना, जैसे कुछ साधक हैं जो बहुत जल्दी बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ी सी बात होती है उसको बोल देते हैं, है ना, तो वो अवश्य जो है ना मौन साधेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए जो है ना वास्तव में जो है ना मौन आवश्यक है। जहाँ पर मन बहुत कमज़ोर है, और मन बहुत कमज़ोर के साथ में इंद्रियां भी कमज़ोर हैं, तो वहाँ पर इंद्रियों का दमन प्रारंभ में करना पड़ेगा, क्योंकि मन का सहयोग नहीं मिलता है। मन भीतर से जो है ना अलग ढंग से चल रहा है, तो इंद्रियों का दमन में जो है ना, लेकिन मन जो है, मन के ऊपर नियंत्रण यदि हो गया है तो फिर आपको इंद्रियों पर दमन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इंद्रियां जो है ना स्वतः ही जो है ना, मतलब वो संयम में रहेंगी। इंद्रियों को वश में करने के लिए गीता में जो बार बार जो बात कही गई ना, वो मन के ऊपर जोर देने की बात कही गई है, कि मन के ऊपर नियंत्रण किया जाए। मन जो है ना, जब हम इंद्रियों के साथ में मन को लगा देते हैं तो इंद्रियां भटका देती हैं, और इंद्रियों के साथ से मन को हटा लो, तो मन को यदि हटा दिया तो फिर जो है ना, इंद्रियां जो है ना कहीं भी जाएंगी, वो जा ही नहीं सकती है। वो मतलब जो है ना, क्योंकि मन हट गया है। मन उनका डीजल है, मन उनका पेट्रोल है, मन उनका जो है ना ईंधन है। मन मतलब जो है, मन जब चलता है साथ में, तब इंद्रियां साथ में चलती हैं। तो इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण के लिए जो है ना, मन का मन के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक है। और स्वामी जी, मन पर नियंत्रण का उनका क्या तात्पर्य हुआ था आप? मन के ऊपर नियंत्रण जो है ना, वो होगा ध्यान से, और वो होगा प्राणायाम से। प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब जो है ना मन के लिए ही है पूरे, है ना। है ना, मन का वैसे ही मौन तो आवश्यक है ना गुरु जी? है। मन का मौन तो आवश्यक है ना गुरु जी? मन का, मन का मौन रखना हाँ तो मन का आवश्यक है। मौन जो है ना वो सभी इंद्रियों के ऊपर एक साथ घटित होगा, वो वाणी के ऊपर नहीं होगा कि अपन ने जी वाणी का नियंत्रण कर लिया और अपने हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, सब सब इंद्रियां चल रही हैं सारे, है ना, वो चल रहे हैं। तो मन का जो मौन है ना, वो अलग ढंग, वो अलग चीज है, मतलब ना मन को रोका जाए, है ना। क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि इंद्रियां मन को हर ले जाती हैं, पर वास्तव में क्या है मन इंद्रियों को हर के ले जाता है, मन जाता है साथ में, है ना। तो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में किया जाता है। मतलब ये एक गीता का श्लोक है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी, है ना। इंद्रियाणाम ही चरताम, जो चंचल इंद्रियां हैं, यन मनोनु विधीयते, उनके साथ में जब मन को लगा दिया जाता है तो बस फिर वो जो है ना इंद्रियां जो है ना ऐसे हर ले जाती है प्रज्ञा को, जैसे वायु जो है ना नाव को हर के ले जाती है ना। तो मन को जो है ना, मन के द्वारा इंद्रियों को, इंद्रियों के अर्थ से, है ना, निगृहित करना चाहिए। ये बात जो ना, और जो व्यक्ति जो ना कर्मेंद्रियाणी संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, अब कर्मेंद्रियों को जो ना संयम कर लिया गया है,
संयम यहाँ पर दमन अर्थ में आया। देखो, कर्मेंद्रियाणि संयम्य, यह आस्ते मनसा स्मरण, मन में स्मरण चल रहा है और कर्मेंद्रियों का दमन किया गया है। तो वो है ना इंद्रियार्थान, इंद्रियों के अर्थों का, तो वो विमूढ़ आत्मा है, मिथ्याचार स उच्यते, है ना। ये भगवान कृष्ण की भाषा में बोल रहा हूँ, मतलब जो है ना है कठोर भाषा, लेकिन जो है ना, यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते, है ना। मन के द्वारा जो इंद्रियों को जो है ना नियंत्रित कर लेता है ना, तो वो जो है कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता स विशिष्यते, वो मतलब जो है असक्त होकर के, राग रहित होकर के, है ना, राग खत्म हो जाए तो देश भी खत्म हो जाएगा। असक्त होकर के जो है ना कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग को जो है ना आचरित करता है, सब विशिष्ट, वही विशिष्ट है। तो यहाँ पर भी मन की बात कही गई है। तो मन जो है, मन के ऊपर विशेष जोर देना है। संयम मन का जो है, और अब दयाराम जी बोल भी नहीं सकते, तो अभी ना ये भी नहीं बता सकते होंगे कि भैया जो है ना ये बात उनको सही लग रही है, गलत लग रही है, गलत लग रही है तो हम तो नहीं बोलेंगे। पर अब बना जो है जो हितकारी स्वामी जी, बात। ऐसा कई जगह गुरुकुलों में ऐसा देखा है कि एक दिन एक लड़के को, एक ब्रह्मचारी को लंगड़ा बना के रखते हैं, एक दिन उसको अंधा बना के रखते हैं, तो उससे उनको ये पता चलेगा लंगड़े को कितना दुख होता है, अंधे को कितना दुख होता है, ये सब पता चलता है। ऐसे ही मौन अगर रहेंगे ना, तो ज्यादा बक बक बोलने की आदत पे कंट्रोल तो होगा, ऐसा संयम तो आएगा। हाँ, ये देखो, ये जो ना मैंने बताया ना, ये प्रारंभिक स्टेज वाले के लिए है, बहुत प्रारंभिक स्टेज वालों के लिए है ना, जो है जिनका मन तो बहुत दूर की बात है, मन मतलब मन उनके लिए है। बाकी जो है ना, देखो ये अब आप लोग जो है मन के ऊपर साधना करो। वास्तव में जो है ना ये बच्चों के लिए जो है ना, ये लंगड़ा बना करके ये जो है ना ये भले करते हो, मैं तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इतना वो नहीं देता हूँ। जो आदमी लंगड़ा भले ही नहीं है, लेकिन फिर भी ना दुख जो झेलने वाला आदमी है ना, दुख को समझने वाला आदमी, वो लंगड़े के दुख को बिना लंगड़ा बने भी समझ सकता है। और कई बार मैंने देखा लंगड़ा भी लंगड़े के दुख को नहीं समझता है? बिल्कुल ठीक है जी। माताएं ये मैंने भी सोचती है एक बार कई आपसे बार। पूछा था मौन के लिए, तो मा, आपने बताया था यूं ना अधिक, कम भी मत बोलो, ज्यादा भी मत बोलो, मैं तो उसमें ठीक रह गया। हाँ हाँ, कई बार माताएं बहनें ये सोचती हैं कि आदमी जो ना माताओं बहनों के उसको नहीं समझते हैं, माताएं बहनें बन करके ही माताओं बहनों को उसको समझा जाता है। पर आप देखो, वही माता बहन जब है ना बहू बन के आती है, तो वही जो ना बोले इतना दहेज मांगा गया, इतना वो मांगा गया, देखो कितना गलत है, कितना गलत है। सासू मेरे ऊपर ये आरोप ना, ये मतलब रोब जमाती है, ये करती है, ये गलत है। और वही बहू जब सासू बन जाती है ना, वो भी खूब रोब जमाती है, और वो भी अपने बेटे के लिए बढ़िया दहेज मांगती है। तो कोई यूँ सोचे कि भैया स्त्री के दुख और सुख को जो ना स्त्री बन के ही समझा जा सकता है, और स्त्री की कमी को स्त्री बन के ही समझा जा सकता है। आज तक कोई स्त्री नहीं समझ पाई है। स्त्री स्त्री के द्वारा ज़्यादा प्रताड़ित होती है, पुरुष की बजाय स्त्री जो ना, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। तो ये जो ना, ये कहना भैया जो ना कि मतलब इस दुख को तो तुम ये बन के ही समझ जाओगे, ये बातें जो है ना, ये है ना, मतलब बचकानी बातें हैं, बच्चों जैसी बातें हैं। इसका कोई जो समझने वाला है ना, वो तो यूं ही समझेगा। अब गधे का दुख क्या गधा बन के ही समझा जाएगा क्या? है? नहीं नहीं, हाँ, गधा बन के तो गधा ज्ञान से ज्यादा ज्ञान बढ़िया है। है, ज्ञान के द्वारा समझना बढ़िया है। हाँ जी जी। हाँ, नरेश जी कुछ कह रहे हैं क्या? जी नरेश जी। गुरुजी, मन का मौन तो फिर निष्क्रिय हो जाना है। है? मन का जब मौन मौन जो हो है गया ना, तो मन का निष्क्रिय हो मौन गया। जो है तृष्णा रहित हो जाना है, असक्त हो जाना है। असक्त मतलब संग रहित, संग रहित हो जाना है। संगता को खत्म करना, तृष्णा को खत्म करना है। प्रेम के स्वास्थ्य के लिए तो मन का मौन ही ठीक है। है? प्रेम के स्वास्थ्य के लिए तो मन का मौन ही ठीक है। सामाजिक स्वास्थ्य किसके के लिए स्वास्थ्य के लिए? गुरुजी
हाँ, वैयक्तिक स्वास्थ्य के लिए। वैयक्तिक स्वास्थ्य के लिए तो मन का मौन आपका जो आवश्यक है। पहला शब्द है ना वो सही समझ में नहीं आया, जी गुरु जी। फिर से बोलिए। मन का मौन, हम्म। तो मन का मौन होना तो स्वयं के लिए लाभकारी हाँ है। स्वयं के लिए, हाँ स्वयं के लिए बिल्कुल ठीक है। और अन्य चीजों में मौन होना या लंगड़ा होना या अंधा होना, ये सामाजिक स्वास्थ्य के लिए सिखाया जाता है। नहीं, पर जिसका भीतर का स्वास्थ्य है ना उसको बाहर के स्वास्थ्य के लिए उसको इस प्रकार से लंगड़ा और ये होने की जरूरत नहीं है। फिर तो मतलब फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों का निर्माण ये कहते हैं भैया बच्चे बन के करो बच्चों का निर्माण, तो बच्चों के निर्माण में बच्चों को ही लगा दिया जाए, बड़ों को क्यों लगाया जाए? बच्चे ही सही से बड़ा तो क्या बच्चा बनेगा। बड़ा भले ही जो है ना ये कहते हैं बच्चा बन जाता है भैया ना, बोले गुरुजी बच्चों के बीच में बच्चे बन जाते हैं। अरे बच्चे तो जो बच्चे बने हुए हैं उन्हीं को लगाओ ना, फिर गुरुजी को क्यों लगा रखा है? जी हैं? गुरु जी। जी गुरु जी। हाँ ये तो सब कहने की बातें ये हैं सब, ज्ञान है ना। ज्ञान बताया। हाँ तो ये जो है ना, मतलब आदमी फिर तो किसी का भी उपयोग मतलब वो कर नहीं पाएगा, जो है उसको जिसका भी निर्माण करना वही बनो, फिर जिसके दुख को समझना वही बनो, फिर आदमी आदमी नहीं रहेगा, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो अपनी जो चर्चा मतलब मैं मौन के ऊपर, मौन को लेकर के जो है ना इतना ज़्यादा वो, क्योंकि इंद्रियों का जो दमन है ना, मतलब ये ऐसी बात है जैसे गांधारी ने पट्टी बांध ली थी ना आँख पे, तो मतलब जो ना फिर मैं तो मतलब उस दिन मैं यही बोल के आया था उनको, जो अपने ऋषिराज जी महाराज जी थे उनको, है ना, बहुत अच्छे साधक, मैं यूँ नहीं मतलब उनकी मैं वो बुराई करूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मतलब बड़े अच्छे साधक हैं। लेकिन बस मैं ये उस दिन मैं ये बोल के आया था उनकी, देखो केवल मुंह मुंह पे है ना तार लगाने से कुछ नहीं होगा, आंखों पे पट्टी बांधी जाए, हाथों को बांध लिया जाए, पैरों को बांध लिया जाए, है ना, कान में जो है ना कुछ बढ़िया जो है ना ऐसा कान में सुनाई ना दे, है ना, नाक को बंद किया जाए, है ना, और सभी चीज़ बंद की जाए उनकी बढ़िया तरीके से। मौन करना तो एक का क्या करना। सारी चीज़ें जो है ना बढ़िया तरीके से मौन रखा जाए, तो है ना जो है, और वो इन सब बातों के उत्तर नहीं थे ना उनके पास, तो इसलिए जो है वो बात चर्चा फिर उन्होंने बंद ही करनी कर दी, बोले भैया नहीं मैं उत्तर नहीं दे सकता इन चीज़ों के। तो फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने मौन खोल दिया था, वो उन्होंने उनका समय हो गया होगा पर बाकी मौन की बजाय संयम श्रेष्ठ है, कि आप जितना जो देखो, मैं एक बात बताऊं नरेश जी, जी गुरु जी। बकबक करना सबसे सरल है, उससे कठिन है मौन रहना, और सबसे कठिन है जितना जरूरी उतना बोलना जी गुरु जी। है। बिल्कुल सही है गुरु जी। हाँ मतलब जितना जरूरी ना उतना बोलना ये बहुत कठिन काम है। और तो महाराज जी कोई जरूरी से कम बोल दे तो जरूरी से कम बोल दे, अब ये वो भी तो दिक्कत जरूरत है। तो सबकी अलग अलग ढंग की है। अगर आग लग जाए और आवाज नहीं लगाओगे तो फिर गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हो सतीश जी भाई साहब। आजकल तो सारा योग्य होगा, तुरंत ही जवाब मिले, हम तो बहुत पीछे रह गए। प्रधान जी जो है दूसरे के ऊपर टोंट करने में बड़े माहिर है। तो महाराज जी मेरा बचाव तो रखो, कोई शेर गाले वाले 100 शेर दो, 25 पैसा पत्ती दो, वो कर जो अच्छो नहीं रहे। चलो चलो अपन अपने विषय सूत्र को पढ़ते हैं ना। हाँ अभी जो है ना, तो दयाराम जी के दो दो दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तो महाराज जी आदि पोल थोड़ी तुड़वाओगा, अभी तो रहने दो फिर। नहीं नहीं मैं और तुड़वाने के लिए उसमें नहीं, वो तो 5 दिन के बाद में तो चर्चा करेंगे। हाँ 5 दिन तो रह गई अभी, हो ना हाँ टूटे। 5 दिन के बाद उनका अनुभव भी लेंगे उनसे, देखो क्या है। और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं दयाराम जी, मैं देखो इस बात में ना जितने भी साधक हैं उन साधकों में मैं उनको मानता हूँ बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं।
महाराज जी पीठ पाठ कर रोण और नहीं दो आप भैया खासियत है। नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। चलो उसी से को छोड़ दें अपन ना। हाँ जी, मुझे स्थूल परसों गया था मैं उनके आश्रम में, ए? परसों गया था मैं उनके आश्रम में। इस तरह की जो एप्लीकेशन है ना स्वामी जी, हाँ जी इस तरह की जो एप्लीकेशन है उनसे संयम का मार्ग प्रशस्त होता है। जी जी। जैसे हम लोग बोलते हैं सारे दिन बोलते हैं, फिर 3-4 दिन नहीं बोल रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ कम बोल के या बिना बोल के भी रहा जा सकता है। ये संयम की दिशा में कदम है भाई जी का। वो है ना, जो ना प्रदीप जी, इस विषय में जो ना मेरे अनुभव जो ना थोड़े से कड़वे रहे। कई लोग थे जो संयम करते थे इस प्रकार का, और वो जब मौन तोड़ते थे ना, तो उसकी पूरी कसर निकालते थे वो। वो नहीं मतलब निकालेंगे, दयाराम भाई जी नहीं निकालेंगे। नहीं, दयाराम भाई जी तो नहीं निकालेंगे। दयाराम भाई जी तो पहले भी बिल्कुल शांत रहने वाले थे, और आज बहुत बहुत सारे विचार चल भी रहे होंगे उनके मन में, है ना, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो ना अब अपना पक्ष रखने की अपन ने वो लगा लिया, तो बड़ी तभी स्थिति तो मैं बड़ी। जोर लगा रहा था स्वामी जी, तभी हैं? तो मैं जोर लगा रहा था कि भाई जी का पक्ष कौन रखे। तो जो है ना, आता जब है जी। जैसे कई बार में जो है ना, कई लोगों के ऊपर यूँ प्रयोग करवाता हूँ ये, कि ये तुम्हें ना आज गुस्सा मत करना यार। तो कई लोग जो है ना उसका भड़ास फिर अगले दिन निकालते हैं। तो फिर कि यार अगले दिन का मत निकालो, तुम है ना आज का मैटर पूरा खत्म करके रखना, यूं नहीं आज का कल निकालो। तो पर ये जो मौन वाला जो है ना, ये मैटर, इसको मैं वाणी से जोड़ करके नहीं देखता हूँ। मौन का मतलब तो है, मेरी दृष्टि में जो मौन है ना, कि आपके भीतर किसी के प्रति प्रतिक्रिया ना उठे। आपके मन में किसी के भी प्रति कोई प्रतिक्रिया ना उठे। ये जो ना साधना आप लोग भी कर सकते हैं, ये कि किसके प्रति प्रतिक्रिया उठ रही है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके प्रति आपके मन में प्रतिक्रियाएं तुरंत उठती होंगी, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके प्रति प्रतिक्रियाएं नहीं उठती जल्दी, है ना। तो प्रतिक्रिया शून्य हो जाना जो है ना, ये ज़्यादा बड़ी साधना है। एक मतलब देखो, हमारे पास में कुछ बच्चे हैं, इन बच्चों में मैं मतलब एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो एक बालक हमारे पास में आया था अभी 3-4 महीने पहले। वो इतना ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था, बहुत ज़्यादा, मतलब जो ना उसको उसके उस पर किसी ने कुछ रख दिया, तत्काल प्रतिक्रिया शुरू। और जो है ना मतलब उसको कुछ ने कुछ बोल दिया, बस उसकी प्रतिक्रिया शुरू। तो वो छोटा ही था, मैं उसको मतलब समझाएं भी यार, कैसे समझाएं। तो पर फिर भी समझाने के तरीके तो कुछ कुछ विकसित करने पड़े। पर अब वो स्थिति ये है कि अब वो प्रतिक्रिया में नहीं है अभी, जो है ना, मतलब बहुत न्यूनता हो गई उसमें, बहुत न्यूनता जो है ना। नहीं तो पहले तो बहुत जल्दी जल्दी, मतलब जो है ना, बाकी यूँ हंसता रहता था वो, बड़ों के सामने हंसता है, लेकिन जो अपने साथ वाले हैं, अपने छोटे हैं, उनके प्रति बड़ी प्रतिक्रिया में रहता था। और किसी को भी यदि देखना है ना, तो आपके साथ में कोई व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, इतने मात्र से उस व्यक्ति का व्यवहार का समझ में नहीं आएगा। वो अपने साथ वालों के, अपने से छोटे वालों के, और है ना उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार कर रहा, वो है ना जो ना व्यवहार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ना जो है, वो कहते हैं भगवान राम जो ना माता सीता की खोज करते हुए जा रहे थे, तो लक्ष्मण और राम जी दोनों ही थे। तो एक तालाब के किनारे से होकर के जा रहे थे, तो वहाँ एक बगुला जो है बहुत धीरे, बड़ा धीरे जो है, उसने एक पैर उठाया और धीरे से दूसरा पैर, मतलब वो पैर रखा। तो जब उसने जो पैर रखा, तो भगवान राम उसको देख करके बड़े वो हो गए, बोले यार देखो इसने कितने धीरे से पैर रखा है। तो वो
इतना धीरे से पैर रखा तो भगवान राम एकदम से लक्ष्मण जी से बोले, बोले लक्ष्मण देखो, बोले ये जो है ना बगुला है, इसने इतनी धीरे से पैर रखा है कि वो इतना ध्यान रख रहा है कि उसके पैर के नीचे कोई कीड़ा दब करके मर ना जाए। कितना अहिंसा व्रत का पालन करने वाला ये बगुला है कि उसके पैर के नीचे भी कोई कीड़ा, कोई मछली का बच्चा या कोई किसी का अंडा आदि जो ना दब करके फूट ना जाए या मर ना जाए कोई जीव, इतना धीरे से उसने पैर रखा है। तो ये बात तालाब में रहने वाली मछली ने सुन लिया। ये बात जो सुन ली तो वो मछली जो ना, उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया प्रभु से, बोले प्रभु, बोले आप भी बड़े उदार हो और बड़े वो हो और आप अपने जैसे ही सबको समझते हो, पर हकीकत ये है कि जिस बगुले की आप बड़ाई कर रहे हो कि ये इतना अहिंसक है, इसने मेरे पूरे कुल खानदान को खत्म कर दिया है। तो ये तो जो ना इसके गुण दोष तो मैं जानती हूँ, आप नहीं जानते हो, मैं इसके साथ रहती हूँ। तो कई बार जो ना अपने को पता नहीं चलता है, व्यक्ति जो ना अपनों के साथ में कुछ लोगों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कर लेता है, तो ना जो है हम जब प्रतिक्रिया शून्य हो जाएं सबके प्रति या जो ना, और वो वास्तव में बड़ा मौन होगा, वो साधना हमें करनी चाहिए। बाकी कई बार जो ना ये भी होता है कि ये देखो, हम किसी व्यक्ति की तुलना जो ना, किसी व्यक्ति का आकलन जो करते हैं वो अपने तराजू से करते हैं, और अपने तराजू से करते हैं तो वो अपने बाट होते हैं और अपने बाट के हिसाब से तोलते हैं। संसार में बाट मिलते हैं वो तो सब किलो किलो के मिलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत कमी होती है तो कोई 2-4 ग्राम की कमी होती है। लेकिन आदमी जो बाट बनाता है ना, वो 1 किलो कोई 10 किलो का बना लेता है, 10 किलो कोई जो ना 100 ग्राम का बना लेता है, अपने हिसाब से वजन उसके निर्धारित करता है और उसके आधार पर तोलता है, और उसके आधार पर तोल के बोलते तो बहुत हल्का आदमी है और ये तो बहुत भारी आदमी है और ये बहुत वो है, ऐसे तोल जो ना। बात एक होने चाहिए महाराज जी, लेने के भी एक, देने के भी एक, बात एक होने चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर सबके बाट अलग अलग होते हैं। हाँ वही दिक्कत है ना। तो वो जो है ना जो है, उसमें भी आदमी सही से तुलना नहीं कर पाता दूसरे आदमी की, वो एक है ना, ये बड़ी विवेक की स्थिति है इसमें है ना। पर हमें प्रतिक्रिया शून्य होना चाहिए, इतनी बात मैं कहूँगा। तो अपन चर्चा करते हैं आगे जो ना, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात भूत जय। तो ये 5 चीजें जो है ना बताई है, इन 5 चीजों में स्थूल रूप जो है ना, तो स्थूल रूप दयाराम जी देखो 2 बात में हमने बताई थी कि तन्मात्रा का एक तो सूक्ष्म रूप है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जो तन्मात्राएं हैं इनका एक सूक्ष्म रूप है, और एक ये जो है ना ये पृथ्वी आदि के गुण भी हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पृथ्वी आदि के गुण भी हैं। तो ये जो गुण है ये स्थूल रूप है। ये स्थूल रूप जो है ये 5 महाभूतों में विशेष विशेष हैं, सब में अलग अलग हैं। तो ये विशेष हैं, ये स्थूल रूप हैं। अब इसका है ना जो ना वो चलो पहले पूरा सूत्र का अर्थ कर देते हैं, फिर उसके भाष्य बाद में पढ़ेंगे। तो स्थूल रूप तो ये हो गया। फिर स्वरूप जो है, जो स्वरूप मतलब उसका जो कॉमन रूप है, जैसे पृथ्वी का जो है ना घनत्व जो है ना ये कॉमन रूप है। जहाँ जहाँ पृथ्वी मिलेगी वहाँ वहाँ आपको घनत्व मिलेगा, मूर्ति रूप मिलेगा। जहाँ जहाँ जल मिलेगा वहाँ वहाँ आपको स्निग्धता मिलेगी, गीलापन मिलेगा। जहाँ जहाँ है ना जो है अग्नि मिलेगी वहाँ वहाँ आपको उष्णता मिलेगी। जहाँ जहाँ वायु मिलेगी वहाँ वहाँ आपको जो ना जो है उसमें गतिशीलता या दूसरे के साथ में जो ना दूसरों को झुकाने का उसमें स्वभाव ये रहेगा। जैसे हवा जो है ना तिनकों को झुका देती है, पेड़ों को झुका देती है, सबको झुकाती चल जाती है। तो ये जो ना उसका एक विशेष गुण है जो उसमें सामान्य रूप से रहता है ना। इसी प्रकार से आकाश है, आकाश में एक विशेष गुण है, सब जो ना उसका मतलब सदा रहता है कि वो सब जगह रहता है, सर्वतो गति है उसकी।
इसी प्रकार से है ना सूक्ष्म सूक्ष्म जो है, जो उसकी तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो तन्मात्राएं हैं वो उसका सूक्ष्म रूप है। और अन्वय जो है, अन्वय मतलब जो अन्वित है, जो जुड़ा हुआ है। तो जुड़े हुए हैं इसमें तीन धर्म, तीन गुण जो है ना वो जुड़े हुए हैं, सत्व रजस तमस। सत्व रजस तमस ये अन्वित हैं, हमेशा अन्वित रहेंगे, ये कभी अलग नहीं हो सकते। तो ये है अन्वय। अन्वय मतलब अन्वित, संबंध है ना, युक्त जो है ना उसके साथ में लगे हुए, ये गुणत्रय, तीनों गुण। और अर्थवत्ता जो है उसमें जो है कि मतलब भोग और अपर के लिए है ये। तो भोग और अपर के जो है ना ये इसकी अर्थवत्ता है। ये पांच चीजें जो है ना जिस पर समझ में आ गई, पांच चीजों का बोध जिसको हो गया, तो भूतों का पूरा रस निचुड़ गया, मतलब भूतों का पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। भूतों का पूरा स्वरूप, उसका स्थूल रूप, उसका स्वरूप, उसका सूक्ष्म रूप, उसका अन्वय और अर्थवत्ता, ये समझ में आ जाए तो फिर भूत समझ में आ जाएंगे और भूतों पर फिर है ना जयता प्राप्त हो जाएगी। ये बात यहाँ पर है ना जो ना महर्षि पतंजलि ऋषि कहना चाह रहे हैं। अब इसको जो ना व्यास भाष्य अपन पढ़ते हैं। तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयो विशेषाः साहाकारादिभिः धर्मैः स्थूल शब्देन परिभाषिताः। तत्र पार्थिवाद्याः शब्दादयः, पार्थिवादी जो है ना पदार्थ हैं, शब्दादयो विशेषाः, वो शब्दादि विशेष हैं। उनमें जो ना शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, जो गुण हैं उनके, ये विशेष हैं। सह आकार आदि भी धर्म ही। अब यहाँ पर जो ना आकार अर्थ लिया जाता है, वैसे दयाराम जी इसको आप अच्छे समझेंगे, इसका अर्थ हमेशा आकार आदि भी धर्म ही। तो आकार आदि जो है ना पृथ्वी आदि का जो ना आकार है, किसी में गंध है, किसी में वो है, सब जो ना, तो ये आकार आदि धर्मों के साथ में स्थूल शब्द ना परिभाषित है, स्थूल शब्द के साथ में परिभाषित किए गए हैं आकार आदि धर्मों के द्वारा, शब्दादि। अब यहाँ पर शब्द का आकार के साथ में संबंध नहीं है। देखो शब्दादयो विशेषा है, शब्दादयो विशेषा सह आकार आदि। तो अब आकार आदि की जगह अकार आदि कर दें तो ज्यादा अच्छा है। अकार आदि जो है ना वो ये व्याख्या जो ना आजकल लुप्त सी हो गई है। जो भी हिंदी अनुवाद करने वाले लोग हैं सब आकार आदि अर्थ करते हैं, जबकि अकार आदि धर्मों के साथ में युक्त जो ना शब्दादि, जो शब्दादि हैं, शब्द क्या बोले, अकार, आकार, इकार, उकार है ना, मकार, पकार, ककार, चकार, टकार, ये सब जो है ना, तो इन धर्मों से युक्त जो शब्दादि विशेष हैं, ये स्थूल शब्द के द्वारा परिभाषित किए गए हैं, यही इनका स्थूल धर्म है। ये व्याख्या ज्यादा प्रासंगिक है। पर आकार आदि धर्मों के साथ में तो ये इसको जो ना, जैसे पृथ्वी का आकार है, तो यहाँ पर क्योंकि शब्दादि विशेष हैं, विशेष बता रहे हैं, जो स्थूल है वही विशेष है, और विशेष कौन है, शब्दादि। और वो शब्दादि कैसे हैं, आकार आदि धर्मों से युक्त हैं, वो स्थूल शब्द के द्वारा परिभाषित है। ये व्याख्या ज्यादा प्रासंगिक है। पर आकार आदि अर्थ वाली व्याख्या करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना जो ना। तो ये शब्दादि जो गुण हैं, अब यहाँ पर देखो गुण की बात है, तन्मात्राओं की बात नहीं, ये गुण की बात है। शब्दादि जो गुण हैं ये सभी जो ना पंच महाभूतों में रहते हैं, और ये सबके विशेष हैं, अलग अलग हैं। जो गुण जल में है वो पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी में जो है वो जल में नहीं है, सबके अलग अलग हैं। अग्नि का अलग है, वायु का अलग है, आकाश का अलग है। ये सबके विशेष धर्म है, विशेष गुण है। वो विशेष गुण ही यहाँ पर स्थूल शब्द के द्वारा परिभाषित किए गए हैं। उसके बाद में एतद् भूतानां प्रथमम रूपम, ये भूतों का प्रथम रूप है, स्थूल रूप। फिर द्वितीयम रूपम स्वसामान्यम, जो उनका सामान्य, जो कॉमन रूप है, सामान्य रूप है, वो है द्वितीय रूप। जैसे मूर्ति जो है वो भूमि का जो ना
सामान्य रूप है। अब ये जो मूर्ति है, तो यदि ऊपर आकार अर्थ कर दें तो ये तो मूर्ति और आकार तो एक ही बात हो गई। तो वहां पर आकार अर्थ की बजाय आकार आदि जो है ना अर्थ ज़्यादा प्रासंगिक रहेगा। तो ये जो है ना मूर्ति, मूर्ति मतलब काठिन्यता, कठिनता मतलब जो ना जो उसका घनत्व भाग, घन रूप जो है ना वो है मूर्ति, और मूर्ति में आकार रहेगा ही रहेगा। तो मूर्ति भूमि ही, मूर्ति जो काठिन्यता है वो भूमि का एक स्वसामान्य गुण है, दूसरा रूप है। स्नेहो जलम, जल का जो है ना स्नेह है, स्निग्धता। वहनी उष्णता, वहनी की जो ना उष्णता जो है ना एक सामान्य गुण रूप है। वायु जो है ना वो प्रणामी, प्रणामी रूप है वायु। तो है ना से क्या अभिप्राय है? प्रणामी मतलब है ना झुकाने वाली, नमन कराने वाली, झुका देती है वो हवा जो ना। हाँ, किनको को झुका देती है? हाँ जी, पेड़ पौधों को झुका देती है। हाँ जी, बड़े बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ के भी फेंक देती है। हाँ, पर्वतों को झुका देती है। जी, पर्वतों को ऊपर से मतलब ना जो ऐसे है, आप लोगों ने सुना होगा ना पर्वत और पठार में क्या अंतर है? पर्वत तो समझे उठा हुआ होता है ऊपर को, और पठार ऊपर से समतल रहता है, ऊंचा तो होता है पृथ्वी से, लेकिन ऊपर से समतल सा रहता है। हाँ, तो ऊपर से समतल किसने किया? वो हवा ने किया है वो हवा ने किया है। निरंतर हवा चलती रहेगी, एक दिन हिमालय को पठार बना देगी हवा जो है ना। समय लगेगा, लेकिन जो है ना हवा जो है ना, हवा भी बड़ी खतरनाक चीज है। जी। तो वो जो है ना वो झुका देती है, बहुत बलशाली है। बल का जहां भी रूप नाम आता है ना वो हवा का आता है। पवन पुत्र हनुमान जी, पवन पुत्र भीमसेन, ये सब बल वाले थे। वायु बड़ी बल वाली है ना। तो वायु में जो ना विशेष बल है, प्रणामी, झुकाने वाला है वो। समझे जो मूर्ति, मूर्ति और भूमि आपने कहा काठिन्यता, हाँ, मूर्ति काठिन्यता से काठिन्य अर्थ में आती है। काठिन्य समझे, काठिन्यता मतलब जो ना कठोरपन, कठोरपन। जी, है ना, कठोरता। ठीक है। हाँ, ये कठिन शब्द से कठोर बना है। कठ काठिन्य। तो मूर्तौ घन, घन रूप, उसका घनत्व भाग मतलब जो ना कठिन रूप जो ना कठिन भाग। सर्वतो गति आकाश, आकाश में जो ना एक रूप है सर्वतो गति, सब जगह उसकी गति है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आकाश नहीं है ना। तो सर्वतो गति आकाश, एतत् स्वरूप शब्द है उच्चते, यही इनका स्वरूप है। तो भूतों का स्वरूप ये बता दिया, भूतों का स्थूल रूप बताया, भूतों का स्वरूप रूप बताया, है ना। उसके बाद भूतों का सूक्ष्म रूप। समझे जैसे सर्वतो गति आकाश, इसको कैसे समझेंगे कि सब जगह गति आकाश की? सबसे, हाँ, सर्वतो गति, सबके साथ में संबंध है, सब सर्वतो गति है, हर सबके परमाणु के साथ संबंध। में जुड़ा हुआ है, जी, हर अणु के साथ में, हर परमाणु के साथ में। फिर परमाणु को भी आप तोड़ दोगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ ना, उसमें भी खालीपन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो वो चक्कर लगा रहे हैं किस ना जो ना न्यूक्लियस के, तो बीच में खाली जगह तभी तो जी, है। तो उनके साथ में भी आकाश लगा हुआ है, पूरे शरीर में आकाश है। बताया था ना, शरीर को भींच करके बनाए तो जरा सा बन जाएगा, और शरीर को क्या पूरी धरती को भींचेंगे ना तो पूरी धरती भी जो ना एक जरा सी गेंद बनेगी, छोटी गेंद, बड़ी वाली नहीं, छोटी। और वो छोटी छोटी गेंद मिला करके पूरी एक बहुत बड़ी धरती बना दी जाए, ऐसी अरबों खरबों धरतियों को मिला करके, वो धरती को फेंकेंगे ना यदि किसी बड़े वाले ब्लैक होल में, तो वो ब्लैक होल उसको भी सब धरतियों को मिला करके भी एक छोटी गेंद बना देगा। तो कितनी जगह है, मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आकाश तत्व को खत्म कर देता है समझी। है ब्लैक होल आकाश तत्व को खत्म कर देता है। ब्लैक होल में जितनी पावर है उतना उसका जो खाली हिस्सा ना उसको दबा देगा वो, लेकिन जी, उसका सामर्थ्य कोई अनंत सामर्थ्य थोड़ी है, उससे बड़ा ब्लैक होल उसको भी दबा के जरा सा कर देगा।
है, तब इसकी सीमा कहाँ है, इसकी सीमा इसको तो अपन सोच कितना सोचे उतना ही मतलब जो है ना, तो ये जो है ना मतलब आकाश तो, आकाश की गति जो है ना सर्वतो गति है। ओम महाराज जी। ओम जी ओम। महाराज जी, आत्मा में आकाश है या आकाश में आत्मा है? आत्मा का आकाश से कोई संबंध नहीं है। वो इनसे परे है। हाँ, आकाश का जो है ना आत्मा से कोई संबंध नहीं। जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनके साथ संबंध ही नहीं है तो उसको कैसे बताएं। जैसे कोई ठीक है आपसे महाराज। पूछे बोले इस फूल में कितने किलो खुशबू है, हाँ, संबंध नहीं है, हैं? संबंध नहीं है। हाँ, अब बहरोड यहाँ से कितने ग्राम दूर है? ओम गुरु जी, ओम गुरु जी। हाँ जी ओम जी। व्यापकता के रूप में एक इसको बताया जा सकता है खाली, और कोई आत्मा और आकाश का लेना देना नहीं। हाँ जी, हमें ये बताना जैसे अब बहरोड है ना से रिवाला धाम कितने ग्राम दूर है? अब विषय ही अलग हो गया और नाप ही अलग हो गया। हाँ, नाप अलग होगा, उसको ना वो लगेगा ही नहीं। तो है ना जो है ना आत्मा को तो किसी भी चीज से नहीं नापा जा सकता। आत्मा जो है ना अप्रमेय है ना, जो मापा ना जा सके, जो मापा जा सके वो है प्रमेय, जिसको आप तोल सकते हो किसी चीज से, पर आत्मा तो अप्रमेय है। महाराज जी यूँ कह सकते हैं कि परमात्मा में आकाश है, आकाश में परमात्मा है, इसको कैसे लें? देखो, परमात्मा भी विभु है और आकाश भी विभु है। आकाश का विभुत्व तो पहले भी आया था, हाँ महाराज जी। बात आई थी आकाश विभु है हाँ, आई थी महाराज जी। है ना, आकाश विभु है और ये सब विभु है। कुछ चीजें ऐसी, और अब काल परमात्मा विभु भी है, हाँ ठीक है महाराज। है ना, काल विभु है, तो आत्मा भी है, हैं? विभू तो आत्मा भी है। हाँ, विभु आत्मा। अब आत्मा को विभु कहना जो ना बस समझाने के लिए वास्तव में तो हाँ जी, हाँ जी, कुछ आत्मा में है ऐसा तो कहा जा सकता है, सब कुछ आत्मा में है ऐसा तो कहा जा सकता हाँ ऐसा कहा जा सकता है समझाने के लिए। है भी ऐसा ही। हाँ, ये भी है सही, पर फिर भी इसके द्वारा आप समझाना क्या चाह रहे हो? आत्मा को समझाना चाह रहे हो, सब कुछ को समझाना चाह रहे हो? नहीं, ये बात चली तब। हाँ, नहीं नहीं, मतलब मैं देखो ये बात चली है तो इस बात में आपने एक बात बोली कि सब कुछ आत्मा में है, तो इससे क्या समझाना चाह रहे हैं हम? हाँ, विभु है। कि देखो इसमें ये समझाना चाह रहे हैं कि संसार के द्वारा आत्मा को विशेषित करना चाह रहे हैं। संसार के द्वारा आत्मा को विशेषित करना चाह रहे हैं, है ना जो है, वो विशेषण रहित है ना, लेकिन आत्मा को किसी विशेषण से विशेषित नहीं कर सकते हैं आप, जी गुरु जी। है ना। फिर महाराज जी आत्मा शब्द क्या हुआ? जो सतत है वही आत्मा है, अत सातत्य गमने, जिसमें सततता है वो सतत है, वो तो है बस, है ना। आत्मा शब्द का अर्थ वैसे जो ना महर्षि पाणिनि ऋषि ने अर्थ सातत्य गमने अर्थ कर रखा है। समझे विभु कैसे माने आत्मा को? है? आत्मा तो एक देशी होता है ना। हाँ, जीवात्मा एक देशी होता है और आत्मा सब जगह रहता है। आत्मा तो आप जगह से उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो व्यापक जैसा हो गया ना समझे। हाँ, व्यापक मतलब उसको व्यापक भी कहोगे तो भी स्थान के द्वारा आप बांध रहे हो उसको, विभु कह रहे हो तो भी स्थान के द्वारा बांध रहे हो। विभु क्या है? जो सब जगह है, जगह के द्वारा उसको बांध दिया, और वो जगह से बहुत आगे की चीज है वो तो, मतलब जगह उसको परिभाषित करेगी क्या है? हाँ जी, जब वो जगह में आता ही नहीं, कोई पदार्थ है ही नहीं तो जगह में तो आएगा नहीं। नहीं, जगह तो एक, जगह तो आपका एक है ना, आपका एक परिमाण है जो आपने बनाया है ना, जो आपने समझ रखा है। आत्मा तो उससे बहुत परे की चीज है, सब जगह है तो सब आपने अपनी कल्पना कर रखी है, सबको आपने बनाया है, सबके सब अलग अलग हैं,
मैं कहूँ ना सब जगह है। अब सब जगह है तो सब जो सब सुनेंगे ना, सबका सब अलग अलग है। कोई सुनेगा गांव वाला बोले सब जगह है, बोले भैया पूरे गांव में होगी। कोई है ना कोई एक राज्य का घूम भ्रमण कर आया, बोले सब जगह, बोले पूरे राज्य में होगा वही सब जगह जना, है ना। कोई कोई सब जगह, बोले पूरा देश में होगा। तो सबका सब अलग अलग है ना। तो हम सबके द्वारा परिभाषित कर रहे हैं, जगह के द्वारा परिभाषित कर रहे हैं, स्थान के द्वारा परिभाषित कर रहे हैं, काल के द्वारा परिभाषित कर रहे हैं, पर वो तो इनसे सबसे परे है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सब जो ना समझाने के लिए भले बोल सकते हैं आप किसी को, लेकिन ये आत्मा तो इन सब से परे चीज है। आत्मा को किसी के द्वारा विशेषित नहीं कर सकते। गुरु जी, ईश्वर और आत्मा अलग अलग है, एक ही है? हाँ, ईश्वर और आत्मा अलग अलग चीज है। तो वो भी सब जगह है और आत्मा भी सब जगह है। हाँ, ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो सब जगह है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो सब जगह है। जैसे ईश्वर सब जगह है, काल सब जगह है कि नहीं, बताओ माता जी? जी है, दिशा सब जगह है कि नहीं है? है, जी है ना। आकाश सब जगह है कि नहीं है? जी, सब जगह। भारत तो इतनी सारी चीज सब जगह हो गई, इतनी थोड़ी को मतलब जो ना ये सब एक ही हो गई, है ना। मतलब सब जगह होने मात्र से, है ना, आत्मा परमात्मा एक हो जाए ये नहीं है। आत्मा तो चतुर्थ रूप है। जी हाँ, आत्मा का ये जो ना, ये संसार से कोई मतलब जो ना, संसार के उसमें कोई वो है ना जो ना, उसको लेना देना नहीं। वो तो आत्मा तो स्वयं के लिए है, वो परार्थ नहीं है। हाँ, जी तो गुरु जी, धन्यवाद। हाँ जी, जी समय हो चुका है वैसे हाँ आज। जी, समय हो गया आज, बस बस है ना, आज आज यहीं विराम देते हैं। ओम प्रणाम।